जितने पाप मेरे शेष बचे हैं, अब तो छोड़ने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। फलों को छोड़ा, पत्तों को छोड़ा, जल ही जीवन है, उस जल का भी परित्याग किया प्रभु। 4 महीने व्यतीत हो गए। जैसे ही 5वां महीना आया, ध्रुव जी महाराज ने, सांसें बड़े अनमोल हैं, जिन सांसों के बिना जीवन व्यर्थ है, मृतदेह हो जाती है। 5वां महीना प्रारंभ हुआ। यमुना जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद उदास मन से, हे प्रभु अब और इंतजार सहन नहीं हो रहा प्रभु, संसार ने बड़ा ठुकराया है, आपने अपनाया है, लेकिन मिलने के लिए आप जो है, क्या तड़प नहीं हो रही जिस प्रकार मेरे अंदर हो रही? या आप इतने व्यस्त हैं, आपको मिलने का समय नहीं है? इतना तो बता कन्हैया, हे सबरिया, इतना तो बता, क्यों नजरों से दूर है तू? मिलना ही तुझे मंजूर नहीं, या मेरी तरह तू मजबूर है तू? मन में विचार करते हुए 5वां महीना हुआ, न जल का पान किया, न फलों को ग्रहण किया, और तो और ये अनमोल सांसें हैं, इन सांसों को भी ग्रहण नहीं किया ध्रुव जी महाराज। इसे कहते हैं तपस्या। कहते हैं ना, 4 व्रत रखे और देवी माता हमारे ऊपर आ गई, खेलना शुरू कर दिया। ये सब जो है मन का वहम हो सकता है। 4-5 व्रतों में अथवा 2-3 व्रतों में हमारे न क्रिया सही है, न कलाप ठीक है, न आहार शुद्धि है, न भोजन शुद्धि है, न व्यवहार शुद्धि है, और फिर हम कह देते हैं कि हमारे ऊपर देवता आते हैं या देवी आती हैं। ये केवल भ्रमित करने का ही षड्यंत्र हो सकता है। जिस पर भगवान की कृपा होगी, आने की बात तो दूर छोड़ दीजिए, आभास भी होगा, अनुभव भी होगा, तो कब होगा? क्वालिटी क्या है भगवान का अनुभव होने की? पात्रता क्या है भगवान का अनुभव होने की? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि मेरा अनुभव कौन कर पाएगा? उसके लिए क्वालिटी चाहिए, क्या पात्रता चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल हो मन, और जिस जन का होगा वो मुझे प्राप्त कर सकता है। अब तो हर कोई निर्मल कहेगा, भाई हमारा मन निर्मल है, हमारा मन निर्मल है, हर कोई ढंडोरा पीटेगा। तो आगे की लाइन में निर्मल मन की भी परिभाषा बता दी। दिन भर चोरी डकैती करते हैं, छल कपट करते हैं, आहार शुद्धि नहीं है, अवक्ष चीजों का भक्षण करते हैं, और फिर कह दें कि हमारा मन जो है बड़ा निर्मल है, छल कपट से भरे हुए हैं, दिन भर छल कपट से फुर्सत नहीं मिलती। और फिर कहें भगवान आते हैं हमारे ऊपर, हम पर पूर्ण कृपा है और हमारा मन निर्मल है। नहीं, कदाचित भी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि निर्मल मन की जो बताई गई है पहचान, मोही कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन कब होगा? जब निष्कपट होगा, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी। क्यों? ये कब संभव होगा? ये तब संभव होगा जब प्रत्येक में आप परमात्मा को देखना प्रारंभ करेंगे। सिया राम में सब जग जानी जब सूत्र बनेगा, तब आप हर किसी में अपने आराध्य को देखेंगे। तब जब आप अपने आराध्य को देखेंगे किसी में, तो भला बैर आप किससे कर पाएंगे? कपट आप किससे कर पाएंगे? जब आप कपट करेंगे ही नहीं किसी से, तो भगवान आपके निकट हो जाएंगे। जब तक जीवन में कपट है, तब तक परमात्मा निकट नहीं है। निर्गुण रूप से तो विराजमान हो सकता है, ईश्वर अंश जीव विनाशी हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष होने के लिए निष्कपट होना पड़ेगा। और जब निष्कपट होगा तो परमात्मा
बहुत निकट होगा।